प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। लोक महर्षि महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, उपासक सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है आगम युग के श्रावक। श्रावक एक बहुत ही सम्माननीय शब्द है। श्रावक जैन धर्म का एक विशेष शब्द है जो धार्मिक लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। श्रावक धर्म को धारण करके धर्म संघ की अहर्निश प्रभावना करते हैं। वे 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत उनको धारण करते हैं, 12 व्रती कहलाती हैं। वे श्रावकों का एक अपना उज्जवल इतिहास है। उनका उल्लेख मिलता है। वे श्रावक संयम, अनाश्रव, तप और व्यवधान इन चारों को धारण करके और उच्च गति का आरोहण करते रहे हैं। एक एक श्रावक की साधना, उनकी धर्म निष्ठा, उनका विनय, उनका ज्ञान बड़ा पवित्र रहा है। और वे जिन धर्म के अविभाज्य अंग कहलाते हैं। भगवान महावीर ने अपनी संघ व्यवस्था में 4 तीर्थ दिए। 4 तीर्थ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं। श्रावक और श्राविकाएं तीर्थ है, प्रमुख तीर्थ है। तो उनके माध्यम से बहुत से कार्य होते हैं, धर्म की प्रभावनाएं होती है। वे साधु साध्यों के माता पिता के समान होती है। उनका ध्यान रखने वाला और संरक्षण करने वाली होती है। तो अनेक तरह से श्रावकों का आगमों में उल्लेख मिलता है। आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध के अंतर्गत एक पद्य का उल्लेख किया है। तुंगिया नगरी निवासी श्रावकों की संकथा, भगवती की वाचना से मिटी मानस की व्यथा, मिटी मानस की व्यथा। गहन जिज्ञासा भरे वर प्रश्न श्री को तम करे, समाधान प्रधान श्री भगवान वचना मृत झरे, भगवान वचना मृत झरे।
भगवती सूत्र में एक उल्लेख आता है तुंगिया नगरी की श्रावकों का। भगवान पार्श्वपत्य स्थली एक बार वे तुंगिया नगरी में बनाए, जिसका उल्लेख भगवती सूत्र में उपलब्ध है। और वे आपन युग के प्रधान श्रावकों में कहलाए। तुंगिया नगरी के श्रावक वे श्रावक कैसे थे? भगवती सूत्र में उनका विशद विवेचन उपलब्ध होता है। वहां कहा गया है कि तुंगिया नगरी के श्रावक की धर्म निष्ठा अद्भुत, धर्म के प्रति उनकी अद्भुत निष्ठा, वे तत्व की जिज्ञासु थे, स्वयं तत्वज्ञ थे और बड़े जिज्ञासु और विनीत थे। उन श्रावकों की अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। ऐसे नहीं थे सामान्य थे, समाज में अपना एक रुतबा, अपना वर्चस्व, उनकी प्रतिष्ठा थी। और वे संयम, अनाश्रव, तप, त्याग, इन सब में वे आगे रहते थे। एक बार था ऐसा कि प्रसंग आता है कि भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के जो श्रावक थे तुंगिया नगरी के, और वे कैसे क्या वहां पार्श्वनाथ परंपरा के 4 स्थविरों का आना होता है। स्थविर एक प्राचीन व्यवस्था नहीं है। भगवान महावीर ने भी अपनी संघ व्यवस्था में यह पद दिया था स्थविर का। स्थविर वय से भी होती है, ज्ञान से भी होती है, संयम पर्याय से भी होती है, कई तरह के स्थविर होती है। तो कालिक स्थविर, मोहित स्थविर, आनंद रक्षित स्थविर और आशक स्थविर, ये वहां पर आए और वहां चातुर्याम धर्म का उन्होंने निरूपण किया। भगवान महावीर का धर्म पंच शिक्षात्मक धर्म था और भगवान पार्श्वनाथ का जो धर्म था वह चातुर्याम धर्म था। उसका उन्होंने निरूपण किया और उस समय उन्हें तुंगिया नगरी के श्रावकों में और भगवान पार्श्वनाथ के स्थविरों में परस्पर में एक चर्चा, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा या प्रश्नोत्तर का एक क्रम चला। उनमें एक प्रश्न उपस्थित किया गया कि संयम और निर्जरा की तो पदार्थता थी, संयम और निर्जरा को मोक्ष का कारण भी माना गया है। ऐसी स्थिति में जीव स्वर्ग में कैसे उत्पन्न होता है? एक प्रश्न पूछा कि जीव है वह स्वर्ग में कैसे उत्पन्न होता है? तो उन चारों स्थविरों ने इसके उत्तर दिए। कालिक स्थविर ने कहा पूर्वकृत तप के से देवलोक में उत्पन्न होती है कि कठोर तपस्या की जाती है तो उनके देवलोक का आयुष्य का बंधन होता है।
मोहित शरीर ने कहा, पूर्वकृत संयम से जीव है देवलोक में उत्पन्न होता है। आनंद रक्षित ने कहा, पूर्वकृत कर्म की सत्ता से जीव देवलोक में उत्पन्न होता है। और काश्यप ने कहा, आसक्ति के कारण देवलोक में उत्पन्न होती है। वे उत्तर एकदम सही थे और दुनिया नगरी के श्रावक उन्होंने जो उपदेश दिया उन्हें सुना और सुनने के बाद उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भंते संयम का फल क्या है? संयम का फल क्या है? तपस्या का फल क्या है? शरीर बोले, आइए, संयम का फल है वह अनाश्रव है और तपस्या का फल है वह व्यवधान है, पूर्व सिंचित कर्मों का व्यवधान करना। ये जब एकदम तात्विक प्रश्नोत्तर जिज्ञासा चल रही थी, उस समय में लगता है वहां राजगृह नगरी के भी कुछ श्रावक उपस्थित थे। उन्होंने भी इस चर्चा को सुना। अनाश्रम का मतलब आश्रम को रोक देना, व्यवधान का अर्थ है निर्जरा। तपस्या से कर्मों की है वह निर्जरा होती है और उसके कारण वे अपने कर्मों का नाश करती है, देवलोक में उत्पन्न होती है। पूर्ण कर्मों का क्षय होता है, घाती कर्म का तो वीतरागता को केवल ज्ञान, केवल दर्शन को है वे प्राप्त होती है। भगवान महावीर का राजगृह नगरी में पधारना हुआ और राजगृह नगरी के जो श्रावक दुनिया नगरी में जो ये प्रश्नोत्तर सुनकर के आए तो उनकी वे परस्पर में चर्चा कर रहे थे और भगवान महावीर का वहां पधारना हुआ। भगवान महावीर के प्रिय शिष्य गौतम स्वामी बेले बेले की तपस्या करते थे। वे पारने के लिए शहर में गोचरी के लिए गए और वहां गौतम स्वामी ने वहां पर यह चर्चा सुनी तो गौतम स्वामी के मन में भी यह जिज्ञासा कि क्या दुनिया नगरी के श्रावकों ने जो प्रश्न पूछे और स्थविरों ने जो उत्तर दिए क्या वे सही थे? गौतम स्वामी भगवान के प्रति इतने विनम्र समर्पित थे, 4 ज्ञान के धनी थे, कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते। कोई बात आती भगवान से बड़ी विनय के साथ पूछते। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, बनते पार्श्वपत्य स्थविरों ने दुनिया नगरी के श्रावकों को जो प्रश्नों के उत्तर दिए क्या वे उत्तर देने में समर्थ थे? क्या ये उत्तर सही है? तब भगवान ने कहा, गौतम पार्श्वपत्य स्थविरों ने उत्तर देने में समर्थ, उन्होंने जो उत्तर दिए हैं वे सही है और मैं भी यही मानता हूं कि देवलोक में उत्पन्न होने के ये 4 कारण हैं। पूर्वकृत संयम, पूर्वकृत तप, कर्म की सत्ता और आसक्ति, ये देवलोक में उत्पन्न होने के कारण। ये सुनकर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे श्रावक कितने गहरे ज्ञानी थे और किस तरह से वे अपना प्रभुत्व रखते थे। तो ये आगमकालीन
श्रावकों की बहुत से जगह इनका उल्लेख मिलता है और यह भगवती सूत्र का जो प्रसंग है यह प्रसिद्ध है। और वैसे श्रावक होती है वे श्रद्धाशील होती हैं, विश्वासी होती हैं, धर्म संघ को प्रभावना करने वाले, आगे बढ़ाने वाली होती है। श्रावक है श्रद्धाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरणा के अभ्यासी, श्रावक ने अपना सही लक्ष्य जाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक होती है वे श्रद्धाशील तो होते ही है, साथ साथ में विश्वासी होती है। वे स्वयं अपने धर्म जागरणा करती हैं, तप संयम आदि की साधना करती हैं, 12 व्रतों की साधना करती हैं और आगे बढ़ती हैं तो वे परिमाधारी श्रावक बनती हैं। अपने मनोरथ, श्रावक के मनोरथ है उन्हें पूर्ण करती है तो वे अपनी एक एक पहचान रखती है। भगवान महावीर की ऐसे लाखों लाखों श्रावक थे, लाखों श्रावक थे, लेकिन उपासक दशा सूत्र में उन सब में भगवान के 10 प्रमुख श्रावकों का उल्लेख आता है। उनकी जीवनी आती है कि भगवान के 10 प्रमुख श्रावक थे, जिन्हें आनंद, कामदेव, तुलरी पिता, सुरादेव, चुल पिता, कुंड कोपले, शब्दाल, महासतक, नंदिनी पिता और लेली पिता, ये 10 श्रावकों का बड़ा विशद उल्लेख आता है। किस किस तरह से वे संपन्न थे, प्रभावशाली थे, समाज में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, इज्जत थी और उतने ही वे ऋजु और धर्मधोरी थे, धर्म को का पालन करने वाले थे, छोटे छोटे व्रतों का, नियमों का बड़ी सजगता से पालन करते थे, जिनमें समय समय पर आनंद श्रावक का कई बार प्रसंगवश बताया जाता है कि भगवान महावीर के 10 श्रावकों में एक श्रावक था आनंद, जो वाणिज्य गांव में रहता था और बड़ा संपन्न व्यक्ति था, हर तरह से वह संपन्न था। उस जमाने में आनंद श्रावक ने अपना जो अर्थ था, अपने अर्थ को अलग अलग विभागों में विभाजित कर रखा था। जैसा उल्लेख मिलता है कि आनंद श्रावक ने अपने 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को सुरक्षित जमीन में रख रखा। आगे धन को जमीन में गाड़ दिया जाता कि कभी कोई मुसीबत का समय आए तो उसका यूज किया जा सके। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमीन में थी और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से उसका अपना निजी व्यापार, बहुत बड़ा व्यापारी था और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वह अपने घर में और घर गृहस्थी के काम आदि के काम में लेता। उसके पास में 40,000 गायें थी। आज तो एक गाय का पालन करना भी बड़ा मुश्किल लगता है, लोगों को दूध तो चाहिए लेकिन गाय का पालन करना नहीं। आनंद श्रावक के 40,000 गायें और उसके 4 गोकुल थे जहां गाय को रखता है। बड़ा बुद्धिमान, व्यवहार कुशल
वह व्यक्ति प्रारंभ में वह भगवान का अनुयायी नहीं था। जब वह भगवान के संपर्क में आया, भगवान की देशना सुनी, धर्म को समझा, 12 व्रती श्रावक बना और उसकी पत्नी की शिवनंदा नाम की वह पूरी श्राविका थी। और 12 व्रतों को धारण करने के बाद आनंद ने पूरा धार्मिक जीवन किया, पूरी साधना में लगा और एक समय में अपने पुत्र को सारा वैभव सारा देकर के एकदम निवृत्त होकर के और परिमा की साधना कर रहा। श्रावकों की परिमाएं होती है, पहली परिमा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, बड़ी आगे जाकर कठोर होती है साधना, सहज साधना नहीं होती है परिमा की। प्रारंभ की पहली दूसरी तेजी तो इतनी कठिन नहीं होती है। तो परिमा की साधना करते करते एक बार आनंद को बहुत बड़ा अवधि ज्ञान के कई प्रकार होते हैं, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, तिरछे, अलग अलग स्थान से अवधि ज्ञानी होती है, वेद होती है। योग से भगवान महावीर का वाणिज्य ग्राम में पधारना हुआ। गौतम स्वामी घर घर गोचरी के लिए पधारे। गौतम स्वामी को मालूम पड़ा कि आनंद ने परिमा की साधना कर रहा है और आगे संधारा ले, उसको दर्शन देने के लिए गौतम स्वामी पधारे। आनंद बहुत प्रसन्न हुआ कि 4 ज्ञान के धनी गौतम स्वामी मुझे दर्शन देने पधारे। वंदना की, धर्म चर्चा की, जिज्ञासा की कि प्रभु मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। और उसे पहले तो ये पूछा कि श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? तो गौतम स्वामी ने कहा आनंद हो सकता है। तब आनंद ने कहा प्रभु मुझे ऊपर में स्वधर्म देवलोक तक मैं अवधि ज्ञान से देख रहा हूं और नीचे में लोलुप नाम के नरकावास है, उसको मैं देख रहा हूं। तिरछे लोक में लवण समुद्र तक मैं देख पा रहा हूं और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 500 योजन की दूरी तक की सब चीजों को मैं देख रहा हूं। उत्तर दिशा में हिमवंत पर्वत तक को मैं देख रहा हूं। इतना बड़ा विपाल मुझे अवधि ज्ञान हुआ। तब गौतम स्वामी ने कहा आनंद, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं होता। तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो, तुमको मिथ्यामि दुक्कड़म लेना चाहिए। आनंद ने कहा मिथ्यामि दुक्कड़म उसको आता है जो असत्य का सहारा है। मैं तो देख रहा हूं सत्य है, मैं मिथ्यामि दुक्कड़म कैसे? गौतम स्वामी आए और आकर भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा जो आनंद ने कहा है वह सही है। आनंद को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है और तुमने श्रावक की आसाधना की है। लेकिन 4 ज्ञान के धनी गौतम स्वामी उनको कह रहे हैं भगवान कि तुमने श्रावक की आसाधना की है, तो गौतम तुम जाओ और खमन खावना करके। देखिए गौतम स्वामी कितने विनम्र, कहीं अहंकार नहीं कि मैं 4 ज्ञान का धनी हूं। उसी समय वापिस आए और आकर के आनंद से क्षमा याचना कि आनंद तुमने जो कहा वह सही है, मैंने उपयोग नहीं लगाया, भगवान ने यही कहा है। तो ये ऐसे एक एक नई अनेक प्रसंग हमारे आगमों में उल्लेख आते हैं।
कि हमारे आगम युग के जो श्रावक थे वे कैसे थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वे किस तरह से त्याग प्रत्याख्यान करते थे, भारे व्रती थे। यहाँ तक कुछ कुछ श्रावकों की तो देवताओं के द्वारा कठोर परीक्षाएं हुई है। उन परीक्षाओं में वे उत्तीर्ण निकले हैं। तो ऐसे श्रावकों का यह गौरवमय गौरवशाली हमारा जैन इतिहास रहा है। तो प्रसंगवश आगे आप लोगों को आगम युग के श्रावकों के बारे में थोड़ा सा बताया। कभी समय होगा तो बहुत 10 श्रावकों का जीवन है, एक एक श्रावक का भी बताए तो 10 दिन लग जाए। तो बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। हमें गौरव है कि हमारे आगम युग के कैसे ऐसे श्रावक हुए हैं। अस्तु ओम।